जब मैं एक करियर काउंसलिंग सेशन करता हूँ तो बहुत सारे लोगों का सवाल ये होता है, बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं अपने करियर को लेके कि सर इस इंडस्ट्री में करियर बताओ कैसा है, बेस्ट पर्सनल ट्रेनर क्या होता है। तो आज मुझे लगा क्यों ना इस पे बात करी जाए कि बेस्ट पर्सनल ट्रेनर को हम क्लासिफाई कैसे करेंगे। वो आदमी जो पैसे बहुत ज़्यादा कमा रहा है, वो आदमी जिसकी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अलग है, वो आदमी जो एक स्पोर्ट्स टीम के साथ काम कर रहा है, या वो आदमी जिसने किसी की डायबिटीज़ रिवर्स कर दी, जिसने किसी का हाइपरटेंशन कम करा दिया, किसी ने किसी की पोस्ट रिहैब कोई इंजरी थी उसको हील करने में हेल्प किया। तो कहीं ना कहीं आज मुझे लगा कि ये बात करनी चाहिए कि हु इज़ अ सक्सेसफुल फिटनेस प्रोफेशनल और आपका करियर ग्रोथ क्या होना चाहिए। आपको ये समझ आना चाहिए हमारी इंडस्ट्री अनरेगुलेटेड है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि इसमें अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलती हैं, पैसे आप बहुत कमा सकते हो, पर एक सवाल हमेशा रहता है कि यार जब अपने 40 साल की एज में होगे, 50 साल की एज में होगे, 60 साल की एज में होगे, तब क्या करोगे। मेरे साथ के कुछ लोगों ने करियर शुरू किया था मेरे साथ, दे हैव बीन एक्सीलेंट पर्सनल ट्रेनर्स, पर अब जैसे जैसे एज बढ़ रहा है, अब आगे ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं। बहुत पैसा कमा रहे हैं, आई एम टेलिंग यू, दे आर मेकिंग सो मच जितना एक अच्छी कंपनी का सीईओ अर्न करता है, लगभग उसके पास अर्न करते हैं। बट पॉइंट ये है कि जैसे जैसे एज बढ़ रही है, अब ऑल्टरनेटिव्स क्या है मेरे पास। अब मैं उतना भाग नहीं सकता, उतने सेशंस दिन के नहीं करा सकता, उतना काम नहीं कर सकता, तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब आप काम कर सकते हो स्पेशलाइजेशन पर, कि यार मेरे को एक तरह के लोगों के साथ काम करना है। मान लो किसी का बैक पेन का इशू है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को हाइपरटेंशन है, और उन लोगों को मैं कंसंट्रेट करूंगा एक एरिया में। मैं उसके लिए बहुत दूर नहीं भागूंगा, मैं यहाँ से निकल के मान लो गुड़गांव नहीं जाऊंगा साउथ दिल्ली से, या नॉर्थ दिल्ली से निकल के नोएडा नहीं जाऊंगा। मैं अपने सारे क्लाइंट्स जो हैं उस गुड़गांव के रीजन में कंसंट्रेट करूंगा और वहीं पर कोशिश करूंगा सबको ट्रेनिंग कराऊं एट अ प्रीमियम। इससे क्या हो रहा है कि मेरे एक तो क्लाइंट उसी जगह पर बन रहे हैं, और कल को एक अपॉर्चुनिटी बन रही है कि अगर मैं कल को एक पर्सनल ट्रेनिंग स्टूडियो खोल सकता हूँ, या फिर मैं हमेशा बोलता हूँ मैनेजमेंट सीखो। इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मैनेजमेंट में खुलती हैं, चाहे वो इक्विपमेंट की साइड पर हो, चाहे वो प्रोटीन सप्लीमेंट्स की साइड पर हो, चाहे वो फ्रेंचाइजिंग की साइड पर हो, या फिर वो हो किसी और टेक कंपनी के स्टार्टअप्स में। आपको समझना पड़ेगा कि आप लोगों की ज़रूरत है, पर हमें अब वो ट्रेनर माइंडसेट से बाहर निकल के अब मैनेजमेंट माइंडसेट में आना है। जब आप एक प्रोटीन की कंपनी में काम करते हो तो वहाँ पे आपको प्रोडक्ट बेचना होता है, और आपको मेक श्योर करना है कि वो प्रोडक्ट जो है वो हज़ारों लाखों लोगों तक पहुँचे। तो क्या स्ट्रैटेजी लगाओगे। पहले आपको कुछ क्लाइंट्स को ट्रेन करना था, बट अब आप बहुत अलग चीज़ में जा रहे हो। अब आप इक्विपमेंट सेल करने जा रहे हो लाइव फिटनेस का। अब लाइव फिटनेस का इक्विपमेंट 1-1.5 करोड़ रुपए का है, तो आपको उस तरह की प्रेजेंटेशन देनी है कि मैं कैसे ये इक्विपमेंट सेल कर सकता हूँ। एनी टाइम फिटनेस के कॉर्पोरेट ऑफिस में आप सेल्स की नौकरी के लिए जाते हो, फ्रेंचाइज सेल्स। अब किसी को आपने एक प्रोजेक्ट बेचना है जो करोड़ों में है, तो वो कैसे सेल करोगे। तो अगर आपको अपना एक करियर देखना है, मैं कहूँगा ग्रोथ हर तरीके से होगी। पैसे आप कमा सकते हो, मैं कह रहा हूँ 8 लाख 10 लाख रुपए महीने का मैंने आप वीडियो भी डाला था कि कैसे एक आदमी पर्सनल ट्रेनिंग बेचता है और एक अच्छे पैसे कमाता है। बट जैसे जैसे एज होती है आपको मैनेजमेंट समझना पड़ेगा, या आपको अपनी नीश को इतना रिफाइन करना पड़ेगा कि आपके पास उसी तरह के लोग आ रहे हैं, उसी एरिया के लोग आ रहे हैं, और आपने अपना एक कल्ट बिल्ड कर लिया, अपना एक टीम बिल्ड कर लिया, अपनी एक कम्युनिटी बिल्ड कर ली जहां पर आप काम करते रहते हो। तो आपका सक्सेसफुल होना आज ये डिसाइड नहीं करेगा कि अगले 15 साल भी ये क्लाइंट रहेंगे, बट आज आपकी कुछ चीज़ों को सीखना, आपके कुछ स्किल्स को सीखना, ये ज़रूर हेल्प करेगा कि आप जो है आगे आने वाले 15-20 साल क्या करोगे। मुझे याद है आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, मेरे साथ बहुत लोगों ने किया था, पर कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ कि वो इनएक्टिव हैं, या तो उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दी है या कहीं और चले गए हैं। बट जिन्होंने मेरे साथ शुरू किया था और कुछ और पकड़ा था साथ में लाइन, कुछ और सीखा था साथ के साथ, जैसे कुछ लोगों ने मैनेजमेंट ज्वाइन कर लिया तो वो अच्छी मैनेजमेंट पोजीशंस पर है आज। किसी ने कोई स्टार्टअप कर लिया, उनका स्टार्टअप बहुत अच्छा रन कर रहा है। किसी ने कोई फ्रेंचाइजिंग कर ली, उनकी फ्रेंचाइजीज बहुत अच्छे से सेल कर रही हैं। कोई था जिसने पूरा इंडिया और इंडिया के आसपास के देशों में जिम्स की फ्रेंचाइजिंग कर दी। तो कई लोगों ने बहुत अच्छा किया है क्योंकि उन्होंने टाइम के साथ ग्रो किया है।
आज पैसा मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी मिलता रहेगा। आज आप यूट्यूब पे बहुत फेमस हो इसका मतलब ये नहीं है आप ज़िंदगी भर फेमस रहोगे। बहुत सारे यूट्यूबर्स जिनके व्यूज़ नीचे आ रहे हैं, फिटनेस के स्पेसिफिकली, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, फिटनेस के। तो आपको एक करियर पाथ साथ के साथ बनाना है दैट विल हेल्प यू अर्न मनी इवन इन योर 50s, इन योर 60s। तो आज ही उस पाथवे को चूज करो और अपने आप को या तो मैनेजमेंट रोल के लिए या फिर एक अच्छा पर्सनल ट्रेनर बन के एक अच्छे एरिया में काम करने के लिए अपने आप को तैयार करो। अगर आपके भी करियर काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ सवाल हैं तो नीचे भी डाल सकते हो, या आप हमारे मेंटोर्स के साथ एक करियर काउंसलिंग सेशन बुक भी कर सकते हो। अगर बुक करना चाहते हो तो नीचे अपना नाम, नंबर और ईमेल एड्रेस छोड़ो, वी विल कॉन्टैक्ट यू शॉर्टली।